औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज UK पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। एक ख़बर 2 दिन से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसको होना भी चाहिए, क्योंकि एक सियासी शख्सियत जो काफ़ी अरसे से कहीं सियासत में गुमशुदा थी, गाहे बगाहे जो है वो कभी कभार कोई बयान दाग देता, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया। फिर पिंडी से उसको शिकस्त भी हुई। बड़ा कहते हैं सियासी वो सन्यासी बाबा है, वो जो है जब किसी चीज़ की पेशन कोई करता है तो कुछ ना कुछ उसमें से दुरुस्त भी हो जाता है। फिर वो अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखना जानता है, वो अवाम की ज़ुबान बोलता है, वो अवाम में रहता है, वो अवाम का लीडर है। उसे पिंडी का लीडर कहते हैं। जी हाँ, गॉर्डन कॉलेज में उसकी बुनियादी तालीम थी। हम भी पुराने गॉर्डूनियन ही हैं, वो हमसे ज़्यादा सीनियर था। और वहाँ बताते हैं लोग कि जब वो कॉलेज में पढ़ता था तो इंतहाई गुर्बत में उस कसम पुरसी के उसके दिन थे। उस अरसे में कैंची चप्पल चला करती थी और वो जो है कैंची चप्पल पहना करते थे। और इस बात को वो ऑन करते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो खुद अपने गुर्बत के दिन बताते हैं। और वो कहते हैं कि आज मेरे बाप के नाम को तो कोई नहीं जानता, मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ। और फिर वो कहते हैं कि मैं दही वहाँ लेने जाता था जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग खड़े होते थे, ताकि लोग जान सकें कि मैं कौन हूँ। फिर जब मैंने काउंसलर से ऊपर गया, मेयर का इलेक्शन हारा, फिर मैं कौमी असम्बली के लिए जब गया, तो जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे पास पैसे कम थे, 7,000 रुपये कम थे। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। वहाँ फिर एक साहब, कोई वकील साहब थे जिनका वो बताते हैं, वो खड़े थे और उन्होंने कहा कि ये लें, इसके 7,000 रुपये आप मेरी तरफ से लें और इसके कागजात जमा करें। फिर वो मेंबर कौमी असम्बली बना। मेंबर कौमी असम्बली बन के फिर उसके ऊपर कितने मुकदमात बने। यूँ तो वो इस सियासी मैदान का आप कह लें जद्द अमजद है, लेकिन उसे सही तरह याद नहीं, लेकिन वो ये ज़रूर याद है उसे कि वो कहता है कि मैंने 19 वजारतें जो हैं मुख्तलिफ औकात में जो हैं वो गुजारी हैं। और फिर वो ये भी बरमला कहता है कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ। यकीनी तौर पर अब आप जान गए होंगे, हमने खुद लियाकत बाग के जलसों में जो है उसके नाम के वज़ीर आज़म के नारे सुने। वो पंडाल भर लेता था, मगर कभी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता रहा। कभी एक के साथ मिला, कभी दूसरे साथ, कभी तीसरे के साथ। फिर उसने एक वन मैन शो बनाया, फिर उसने एक जमात बनाई और उसका वो वाहिद मेंबर था जो असम्बली तक गया। गैर शादीशुदा उसने ज़िंदगी गुजारी और बड़ा ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड और इंतहाई ज़ुबान के एतबार से भी वो बहुत ज़्यादा है। शादी के हवाले से मुख्तलिफ उसकी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो कि वो कहता रहा है। बहरहाल हम असल मुद्दे पर आते हैं कि उसने इंटरव्यू दिया इस ईद के दिनों में। वो कहता रहा कि मैं चिल्ला काट के आया हूँ, और कहने का जितनी मेरी सियासी ज़िंदगी गुजरी है, ये चिल्ला जो था मेरे लिए सबसे ज़्यादा सख्त था। ये मुश्किल था जो मैंने चिल्ला काटा कि इस उम्र में जो है वो नहीं काट सकता। मुख्तलिफ एंकर्स को उसने बुला बुला कर जो है कहा कि मेरा इंटरव्यू किया जाए। उसने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू किया गया, मुख्तलिफ एंकर से जो है वो उसका वायरल हुआ, चलता रहा। उसने चैनल्स को जो है वो इंटरव्यूज़ के लिए टाइम दिया और उन्हें उन एंकर्स को बुलाया, मगर साथ ही उसने ये भी कहा कि ये जो जेब में आपके मोबाइल पड़ा होता है, नौजुबिल्ला मिन ज़ालिक, हम तो ये नहीं कह सकते, लेकिन उसके जो अल्फाज हैं वो कहता है खुदा से ज़्यादा इससे डरते हैं, लेकिन असल खुदा ही की ज़ात है। बहरहाल फिर भी अगर वो समझता था कि इस मोबाइल का इतना खौफ है तो उसे चाहिए था कि यूट्यूबर्स के लिए भी और सोशल मीडिया के लिए भी अपने दरवाजे उसी तरह खोल देता, बजाय इसके कि उन एंकर्स को उसने फ़ोन किए। वो अच्छा होता कि यूट्यूबर्स को फ़ोन करता, वो देखता और वहाँ इंटरव्यू देता, तो फिर सोशल मीडिया पे और ज़्यादा हाइप उसकी क्रिएट होती। इस सारी तमहीद का मकसद ये था कि आपको पता चल सके वो जो है वो सियासी रहनुमा जो है वो शेख रशीद है, जो कहता है कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ और मैं फ़ौज के इंतहाई नज़दीक हूँ। ये वो खुद बरमला इस चीज़ का जो है वो इकबाल करता है। वो कहता है कि एक दिन में मैंने कुछ 24 के करीब जो है चैनल्स को जो है वो इंटरव्यू दिए हैं। उसमें ABN के एक एंकर हैं ईसा नकवी, उन्होंने ही बड़ा डिटेल से इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू में जो है बुनियादी चीज़ें शेख रशीद से पूछी गई हैं। हम 1 बाय 1 करके आपके सामने रखते हैं कि असल में इस इंटरव्यू की असल कहानी क्या है, इसके पीछे मामलात क्या हैं,
शेख रशीद ने क्यों बुला बुला कर सबको इंटरव्यू दिए हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं, पैगाम क्या देना चाहते हैं, इसका लुब्बे लुबाब क्या है, कौन सी मावराई क़ुव्वतें हैं जो पीछे हैं। इस इंटरव्यू के दौरान आप एक चीज़ अगर आप सुने तो आप गौर से देखें कि जैसे जैसे शेख रशीद से सवाल किया जाता, वो एंकर सवाल करता, वो जवाब देते और जवाब देने के दौरान वो लेफ्ट साइड पर देखते। अब इससे क्या एजम्पशन की जा सकती है कि क्या कोई बैठा हुआ था, क्या कोई लोग वहां पर मौजूद थे ऐसे इंटरव्यू के वक्त, क्या कोई किसी के इशारे किनारे वो देख रहा था वहां से, क्या उस सवालों के लिए कोई ग्रीन या रेड सिग्नल जो है वो उसका आ रहा था। आखिर क्या वजूहात थी ऐसी, वो क्यों बार बार जो है वो सामने देख रहा, लेफ्ट साइड पर देख रहा था, लेफ्ट साइड पे देखने की आखिर वजूहात क्या थी। वो देखता रहा और सवालों के जवाब देता रहा। उसने बड़ी अहम तरीन जो है उसमें गुफ्तगू की हैं, उसने बातें की हैं। उसने कहा कि मुझे इंतहाई अच्छे तरीके से रखा गया, मुझे जो है फ़ोम दिया गया सोने के लिए, मुझे एक दफ़ा सिगार भी दिया गया और मुझे नमाज के लिए मुसल्ला भी दिया गया, कुरान पाक भी दिया गया। और मुझे जब लेकर गए तो मुझे कहा कि शेख आप ये जो है बोल दो तो आप अभी चले जाओ, इस पर दस्तखत कर दो। जिस पे शेख रशीद ने कहा कि मैं तो ये नहीं करूँगा। इसके बाद फिर उनका चिल्ला शुरू हो जाता है। फिर एक दिन एक तहरीर आती है तो वो पढ़ता है, देखता है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं पढ़ दूंगा। वो उसे लेकर आते हैं तो वो कहते हैं कि जब 12 कऊ के पास आके उसकी आंखें खोली तो उसने कहा शेख रशीद सारी ज़िंदगी तूने यहाँ गुजार दी है, मगर अब ये तू फैसला कर ले, कोई फ़ायदा नहीं। लोग तेरे पीछे चलें, आगे चलें, तू बाहर होगा, आज़ाद होगा, लेकिन लोग जो है तुझे अच्छा नहीं समझेंगे, तू अपने चेहरे पे कालक मल लेगा। लिहाजा वो कहते हैं मैंने फैसला किया कि मैं नहीं पढ़ूंगा। और फिर वो वहाँ से वापस आए। जब उन्होंने वो जो कुछ कागज़ था वो पढ़ा तो उन्हें मैसेज ये मिला कि वो तो इम्तहान में फ़ेल हो चुके हैं, और वो कागज़ वो नहीं था जो उन्होंने दिया था, वो नहीं पढ़ा था। इस किस्म की बातें जो हैं वो शेख रशीद ने की हैं। और फिर शेख रशीद ने कहा कि जेल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जेल में से तो लोग 10-10 हज़ार रुपये कमा के घर भेजते हैं और वहाँ पर चरस का और गांजे का और पता नहीं क्या क्या कारोबार होता है। फिर कहने के वहाँ पर एक बंदे ने कहा कि जिस दिन जेल में आइस पहुँच गई तो उस दिन जो है मैं यहाँ का अमीर तरीन शख्स हूँगा। उन्होंने शायद जेल की ज़िंदगी को उस तरह नहीं देखा। बात सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मौसूफ खुद फरमाते हैं कि 19 वजारतें उन्होंने काटी हैं, तो क्या कभी उन्होंने भी कभी जेल खाना जात को जो जेल मैनुअल है उसको पढ़ा, क्या उसको तस्हीह करने की कोशिश की, या सिर्फ जब ये कहते हैं कि तमगा लेते हैं कि जेल सबसे ज़्यादा उन्होंने काटी है, काटी होगी जेल ज़्यादा काटी होगी, मगर क्या जेल की तस्हीह की है। फिर वो कहते हैं कि जो है उसके फ़ौज के फैसले को जो है रद्द नहीं करना चाहिए। इस तरह से ऐसे मिक्स उन्होंने बातें की हैं जिससे इंटरव्यू से ये बज़ाहिर तौर पर ये नतीजा निकलता है कि वो बाकायदा तौर पर एक थ्रेट दे रहे हैं कि इमरान खान तो जेल के अंदर पड़ा हुआ है, वो तो तना है, वो लड़ रहा है, वो उसे मैसेज ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो बातें हैं वो मान ले, जो है वो तस्लीम कर ले तो फिर वो फ़ौरन बाहर निकल आएगा। उसे जो चिल्ला है या जो सालाना है वो भी नहीं उसे काटना पड़ेगा। सालाना तो उसका होने वाला है, महीने तो हो ही गए हैं 10-11, सालाना भी हो जाएगा उसका। तो उनका असल मकसद ये है कि वो सालाना ना काटे और वो बात मान ले। लेकिन इमरान खान अपनी जगह डटे हुए हैं। वो कहते हैं अल्लाह अल-हक है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला उन्हीं के साथ चलता है जो सिराते मुस्तकीम पर होते हैं। देखिए हर इंसान ज़िंदगी में गुनाह करता है, वो गलत होता है। बात यह है कि किस वक्त आपको राह हिदायत मिल जाए और अल्लाह ताला की नज़र हो जाए और आप नेकी की तरफ चल पड़ते हैं और आपके आगे दुनिया जो है वो कुछ और तरफ होती है और आप किसी और तरफ होते हैं। इमरान खान कहता है कि मैं तना हूँ, मैं लड़ता रहूँगा। बेशक अल्लाह अल-हक है और हक का वो साथ देता है और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। शेख रशीद का जो इंटरव्यू गाहे बगाहे जगह पर चला, जगह हर टीवी पर, हर चैनल पर, हर एंकर के लिए एक सवाल कोना बना हुआ है। और शेख रशीद जो है बड़े हरकुलिस बनकर वो सारी बातें बता रहे हैं कि ये हुआ तो मुझे क्रेन पर नहीं ले जाया गया, तो मुझे ये नहीं किया गया, तो मुझे वो नहीं किया गया, तो मेरा ये होता, मेरा वो होता। अब अंदरून खाना कहानी के अंदरून खाना वो इदारों को ही बदनाम कर रहे हैं कि इदारों ने ऐसा किया है, इदारों ने ऐसा किया है। फिर वो एक तरफ से इदारों की तरफदारी भी कर रहे हैं कि बात मान लेनी चाहिए। एक अजीब दो धारी छुरी वाला ये इंटरव्यू है।
ना इधर के ना उधर के, थाली के बैगन की तरह। शेख रशीद की सारी जिंदगी आप देख लें तो उन्होंने भी यही किया कि जिस साइड पर वजन हुआ तो वो उसी तरफ चले गए। कभी नवाज शरीफ की तरफ चले गए तो कभी मुशर्रफ की तरफ चले गए तो कभी इमरान खान की तरफ चले गए। आज इमरान खान अगर उनके ऊपर से हाथ उठा लेता, हाथ रख लेता, तो वो ये सीट जीत चुके होते। उन्हें पता चल गया था कि इमरान खान जो है जब उसने नहीं हाथ रखा तो वो सीट हार गए। फिर वो ये कहते हैं कि यहाँ उन्होंने नवाज शरीफ का अपने इंटरव्यू में जिक्र नहीं किया जब उन्होंने कहा कि वन मैन पार्टी शो है सबकी। इमरान खान भी तना है, फजल रहमान भी तना है, वली खान और उनका बेटा एमल वली जो है वो भी तना है। इन्होंने किसी को आगे ही नहीं आने दिया, मगर वो यहाँ नवाज शरीफ को एक कुशन दे गए। क्या वो उन्हें नहीं ये कहना चाहिए था नवाज शरीफ के भी वो धड़े में शामिल रहे? वहां पर बड़े वाकफाने हाल हैं, बड़ी अंदर की बातें करते हैं कि मुझे ये हुआ, मुझे वो पता चला। उन्होंने नवाज शरीफ को यहाँ पर कुशन दिया और उसका जिक्र नहीं किया कि वहां भी उस पार्टी में भी तो डिक्टेटरशिप है। मोइन अख्तर के जाने का आने का कहा कि कैसे कैसे पता चला, जमाली का इन्होंने कहा कि कैसे चला गया। ये भी बता देते शेख साहब आपके जमाली को जब गए थे, आप यहाँ से बैठकर गए थे तो जमाली के पास भी आप ही पैगाम लेकर गए थे। आप भी तो खास कर पुर्जे थे, खास पुर्जा थे जो हर जगह जाकर जहां भी मुफादात होते वहीं पर फिट हो जाता। ज़िया-उल हक के दौर से लेकर और यहां तक आपको याद होगा कि आपने रेशम का भी कारखाना लगाया था। ये बहुत पुरानी सियासत की बातें हैं, जिस वक्त आपने सियासत शुरू की थी और मामलात आगे चलते गए। सहाफ़ी तो मौजूद होता है, वो तो रहता ही है। कभी आपके किसी सहाफ़ी से नाराज़गी होती है, कभी आपके बिल बोर्ड से लग के 6-7 मजदूर मर जाते हैं, करंट आता है, आप इलेक्शन हार जाते हैं, आप उन सहाफ़ियों से भी नाराज़ होते हैं। कभी लाल हवेली खाली होती है, कभी लाल हवेली पे झंडा लहराया होता है, कभी आप गायब हो जाते हैं, कभी आप लकड़ी के क्लाशनकोफ में बकौल आपके वो आप पकड़े जाते हैं। 7 साल आप वहाँ पर कैद काटते हैं, फिर आप आते हैं, फिर आप देखते हैं आप भी चढ़ते सूरज ही की पूजा करते रहे हैं। आज जो आपने आके इतने अरसे के बाद आप अपनी सियासत को दोबारा जिंदा करना चाह रहे हैं, इस इंटरव्यू का ये मतलब है कि आप जो हैं ताकि दोबारा सियासत में जिंदा हों, सियासत में चले और लोगों तक आवाज पहुंचे। आपने जब आखिरी उम्र में जो है, आप जब आप कह रहे हैं कि अपने अब मैं उम्र की 5 साल की आखिरी इनिंग खेल रहा हूं, तो इस उम्र में आप ये चाहते हैं कि जो है आप सरवाइव हो जाएं और आप सियासत में आ जाएं। तो आपने अपनी कलम दबात में, अपनी जमात में अवामी मुस्लिम लीग को किसने आने दिया? आप भी तो वाहिद सरबराह हैं, चाहे वन मैन शो हैं। पीछे आपके जो हैं वो शेख शफीक या दूसरे तीसरे जो भी कोई मौजूद हैं, लाए तो आप भी अपने खानदान के ही बंदों को ना, मौरूसी सियासत ही की। कम से कम इमरान खान को आप यहां तो ये क्रेडिट देते ना कि यहां सब जो हैं लेकर आ रहे हैं अपने बच्चे। वली खान हो तो उसके बच्चे आ रहे हैं, नवाज शरीफ हो तो उसके बच्चे आ रहे हैं, यूसुफ गिलानी हो तो उसके बच्चे आ रहे हैं, आसिफ जरदारी हो तो उसके बच्चे आ रहे हैं। लेकिन क्या आप ये नहीं कह सकते थे कि इमरान खान ने जो है उसने रखा, वो खुद अकेली जात रहा, उसकी औलाद उसके बच्चे नहीं आए, वो नहीं लाया क्योंकि वो जमहूरियत चाहता था। आप भी अपने भांजे भतीजे ही लेकर आए, किसी और को आपने मौका दिया, कोई और आता। तो ऐसे नहीं, इंटरव्यू जब आपने देना है ना, कि जब जवाब भी आपने अपनी मर्जी से देना है कि एंकर सवाल चना कर रहा है, जवाब गंदुम आ रहा है या कट हो रहा है या जो भी हो रहा है, उसमें आप अपनी मर्जी से अब ये चीज नहीं, ये कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तो इस तरह से मामलात जो मामलात नहीं चल सकते। अवाम बहुत विजिलेंट है सोशल मीडिया पर। आपने टीवीज को तो सबको प्रेफर कर दिया, जितने चैनल्स थे उनका तो आपने शुक्रिया अदा कर दिया। सोशल मीडिया आप देखें ना, आपने जो है शेर अफजल मरवत का भी जिक्र किया कि उसने कितने वोट हासिल किए, कितने थे, मगर सोशल मीडिया ने तो उसे उठाकर जो है हीरो बना दिया। आप तो जीरो पे रहे, वो आपसे आगे निकल गया, वो क्राउड पुलर बन गया। इमरान खान के बाद बड़ा वो लीडर इस वक्त नजर आता है, वो फिर आया हुआ है। अपनी भी वीडियो रखें, उसकी भी वीडियो रख लें और देख लें। सोशल मीडिया तो सीधा सीधा एक फैसला करता है कि कौन कहां पर खड़ा हुआ है। इमरान खान ने कहा है कि सोशल मीडिया जो कीपैड वॉरियर है वही उसकी पावर है, और वो उन्हें शाबाश देता है और वो उन्हें बैकअप करता है। वो चैनल्स पे नहीं जाता, उसने बड़े बड़े अखबार से, जियो से, जंग से उसने टक्कर ली, उसने उनके इंटरव्यू बंद किए, उनसे बात करना बंद की उसने, मगर वो सोशल मीडिया पर छाया रहा। वो असल लफ्ज जानता है। आप उसके बारे में क्या जो है उसे क्या राय देंगे, क्या पिद्दी का शोरबा, ऐसे नहीं होता। वो अगर एक आदमी था, आप कहते हैं जी मुशर्रफ था, मुशर्रफ के साथ मैं बैठा हुआ था, तो इमरान खान बैठा हुआ था, तो ताहिर कादरी बैठा हुआ था, तो वो कहता है कि जी आपके पास भी एक सीट है, आपके पास भी एक सीट है, शेख तुम भी ऐसे हो, तो तुम लोग क्या बेचते हो? इमरान खान तुम्हें जीतने भी मेरी दुआएं थी, ताहिर कादरी तुम्हें जीतने भी मेरी दुआएं थी। देखें, सियासतदान ही होते हैं।
फिर वो चलते रहते हैं। वही एक पार्टी वाला जो है जिसको कहा जनरल परवेज मुशर्रफ ने, आज वो पूरी इस हुकूमत के और पूरे फैसला साजों के जो है वो गले में हड्डी बना हुआ है, वो अटका हुआ है, सारी सियासत उसके गिर्द घूम रही है। वो जो है आप उससे फरार नहीं हासिल कर सकते हैं। आप सारा कुछ कर लें, आपकी ख्वाहिशात हों, जैसे पिछले वीलाग में हमने कहा, हसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए इमरान खान को 5 साल जेल में ही रहना पड़ेगा हमारी हुकूमत में। लेकिन हसन इकबाल साहब, ये आप जान लीजिए कि आपकी हुकूमत जो है अब मेहमान है। आपको पिछले वीलाग में हमने बता दिया था कि वफाक में जो है बड़ी तेजी से तब्दीलियां आने वाली हैं, बहुत तेजी से तब्दीलियां होंगी और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ की हुकूमत की जड़ों में अगर बैठेंगे तो वो नवाज शरीफ ही बैठेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की तो सियासत है नहीं, अब आगे खत्म हो चुकी है। वो बेटी को उन्होंने बनवाना था, वो बेटी को ले आए हैं। पंजाब की हुकूमत जैसे चल रही है वो आपको मालूम है किस तरह से चल रही है, कैसे चल रही है। और रह गई वफाक, तो शहबाज शरीफ जो है वो यस बॉस हैं, मगर यस बॉस हो के भी वो नाकाम हैं। वो जितने मर्जी साइन कर दें, जो मर्जी कर लें, मगर जो है अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया हुआ है। अब देखें पूरी बैन अल-अक़वामी सतह पर भी जो है इमरान खान के हवाले से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जो है रिहा किया जाए। पिछले वीलॉग में हमने आपको जिक्र किया था, हमने बताया था कि अगस्त सितंबर जो है अब ये हुकूमत पर भारी गुजरेगा। जी हाँ, अगस्त सितंबर जो है वो इस हुकूमत के लिए सितमगर साबित होगा। क्या होगा? सितमगर साबित होगा। हमने आपको असल कहानी बताई, हमने असल बातें बताई, शेख रशीद के इंटरव्यू का एनालिसिस किया है, हमने आपको बताया है कि शेख रशीद कहां से चले, कैसे चले और किस तरह चले और किन किन हुकूमतों में रहे, कैसे कैसे मफादात उठाते रहे, किस तरह रहे। आज वो पवित्र होकर जो है सबके बारे में पेशन गोई करते हैं, अपने बारे में भी तो कुछ पेशन गोई करें ना, कि आखिर आगे उनका मुस्तकबिल क्या है। वो तो एक एक सीट वाले थे, एक जेल में चला गया, एक उधर चला गया, कोई मर गया, कोई जी गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। आपने भी तो 19 वजारतें काटी हैं, आप भी तो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, जावेद हाशिमी भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। आपने क्या हासिल किया, आपने क्या वसूल किया, आपने कितना जो है वो किया, आप कितने सीधे रास्ते पर चले और आपने क्या कुछ अचीव किया इस मुल्क के लिए। अगर फिर इस बात को आगे बढ़ाया जाए, आप कहेंगे कि मैंने तो रावलपिंडी में जो है तालीमी इदारों यूनिवर्सिटियों को जाल बिछा दिया, बेशक बिछा दिया, कोई शक नहीं। जो अच्छा काम है हम उसे अप्रिशिएट ही करेंगे, लेकिन इंटरव्यू देते हुए हमेशा ये ख्याल रखें कि ये सोशल मीडिया का दौर है, एक लम्हे में क्लिप्स आकर निकल आते हैं, जो कुछ आपने बोला हुआ होता है। लिहाजा ध्यान देकर बोलें, ध्यान देकर जवाब दें। अवाम सब कुछ जानती है, अवाम सब कुछ सुनती है, अवाम सब कुछ देखती है, आपके बारे में भी और सबके बारे में भी। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।